प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को, मेरी सारी जवान बहनों को एक बार फिर से आज के वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को शुरू करने से पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को टच कर रहा हूं। मैंने इन दिनों में ये बात मैंने ऑब्ज़र्व की है, इस बात को मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे हमारे जवान भाइयों में और बहुत सारी हमारी जवान बहनों में अब पहले जैसी परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है कि क्यों आजकल की पीढ़ी, आजकल के जो जवान लोग हैं, क्यों इतना फेमस होने के पीछे, प्रसिद्ध होने के पीछे भाग रहे हैं, बट वे परमेश्वर के प्रति, उसके साथ चलने के प्रति अपनी भूख और प्यास को बहुत ही स्लाइटली धीरे 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 खो रहे हैं। आज के वचन में न केवल मैं आपको वचन बताऊंगा, लेकिन मैं एक तरह की आपको एक काउंसलिंग देना चाहता हूं। अगर आप उसे करेंगे तो आप वो सब कुछ वापस पा सकते हैं जो आपने खोया है। इस समय मैं आपके स्क्रीन पर एक वर्ड दे रहा हूँ। ये वर्ड जो है मत्ती 5 अध्याय में है, और ये वर्ड जो है वो मैथ्यू 5 का 5-6 में है, जहाँ लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बाइबल कहती है धन्य है वे। ये एक आशीष है। धन्य को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड, उर्दू में कहते हैं मुबारक। बाइबल कहती है धन्य है वे। बाइबल सबको धन्य नहीं कहती। बाइबल कहती है ये लोग धन्य हैं। कौन से लोग? जो भूखे और प्यासे हैं, जिन्हें भूख लगती है, जिन्हें प्यास लगती है। जैसे आप सुबह उठते हैं, समझिए आप रात को 12 बजे सोए थे और आप सुबह 8 बजे उठते हैं, तो आपको भूख लगती है और आप एक हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने 8 घंटे लगातार आपने कुछ भी नहीं खाया था, आपने कुछ भी नहीं पिया था। ये 8 घंटे का समझिए मैं उपवास पकड़ लेता हूँ, और 8 घंटे के बाद आप जब सुबह उठते हैं तो आप एक अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्रेविंग हो रही थी, आपको भूख लग रही थी। क्या इन दिनों में आपको परमेश्वर के वचन की भूख लग रही है? क्या आपको प्यास लग रही है? क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको गिल्ट होनी चाहिए कि आपने इतने दिन से बाइबल नहीं पढ़ी है। नो, डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु का वचन न पढ़ने वालों को गिल्ट नहीं आनी चाहिए कि मैंने प्रभु का वचन नहीं पढ़ा है, मैंने प्रेयर नहीं करी है। उन्हें भूख लगनी चाहिए कि कुछ मिसिंग लग रहा है, समथिंग इज मिसिंग। यहां पर लिखा है धन्य है वे। सबके लिए नहीं लिखा है, उन लोगों के लिए लिखा है जो भूखे हैं, प्यासे हैं धार्मिकता के। धार्मिकता को इंग्लिश में राइचियसनेस कहा जाता है। इसका एक और अर्थ है राइट लिविंग, राइट बैलेंस। आपको यीशु की तरह जीने के लिए भूख और प्यास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में इस भूख और प्यास को कहीं खो तो नहीं रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के साथ चलते चलते हमारे रास्तों में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको देखकर हम भटक जाते हैं, हम उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, हमारी इनर डायरेक्शन बदल जाती है। एक समय था जब मैं प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहा था, या मैं कर रही थी, फिर मुझे नौकरी मिली, और अब नौकरी में मैंने बॉस का फेवर, लोगों को खुश करना, या मैं वहाँ के माहौल के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया हूँ। नाउ डायरेक्शंस चेंज। अब जो अंदर से जो दिशा है वो बदल गई है। मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं संडे चर्च जा रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, पर डिज़ायर चेंज हो गई है। अब मैं खुदा में बढ़ने से ज़्यादा अब मैं इस फील्ड में अपने नाम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये धोखा है। इट इज़ अ डिसेप्शन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये धोखा है। आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जब ज़कई उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो इस नगर में आ रहा है, बाइबल कहती है वो शॉर्ट था, वो नाटा था। वो जानता था अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो कोई आगे खड़ा हो जाएगा और मैं प्रभु को नहीं देख पाऊंगा। और वो ये बात अच्छे से जानता था कि ये उसका मौका है, ये उसका दिन है,
ये उसकी घड़ी है। इसके बाद शायद वो घड़ी ना आए, पर उसने ये जान लिया था कि ये मेरा समय है। और आप जानते हैं, हमारी बाइबल में उसके बाद कभी नहीं लिखा है कि यीशु और जक्कई मिले हैं, क्योंकि वो उसकी घड़ी थी और वो पहाड़ पे चढ़ गया, सॉरी, वो एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, और वो भी गुल्लर के पेड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है, बहुत ऊंचा पेड़ है। और वो वहाँ पर चढ़ गया ताकि वो प्रभु को देखे। पहाड़ पेड़ पे चढ़ना भी कोई छोटी बात नहीं है। उसे प्रभु में बढ़ना था, उसे प्रभु को देखना था, इसलिए उसने अपने एफर्ट्स लगाए। आप मरियम को देखिए, जब वो यीशु की कब्र पे गई, उसे प्रभु को वहां नहीं देखा, लेकिन वो ये सुन के कि वो जी उठा है, वो अपने घर नहीं चली गई, वो वहीं ठहरी रही। और बाइबल कहती है प्रभु उससे मिलने आया। अब याद रखिए, इंतजार करना, पेड़ पर चढ़ जाना, ये आसान नहीं है, ये कठिन काम है। और लेकिन इन दोनों को प्रतिफल मिला है। आज हम कई लोग कहते हैं मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, लेकिन एफर्ट क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि बोलने और डिजायर में फर्क आ चुका है। जहां डिजायर होती है, इंसान वहीं कोशिश करता है। जहां डिजायर नहीं होती, वो इंसान उसके विषय में कोशिश नहीं करता। यदि आज आपको लग रहा है कि यस ब्रदर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इन दिनों में अपनी भूख और प्यास जो मुझे खुदा के प्रति होनी चाहिए, मैं उसे खो रहा हूं, मैं आपको एक सलाह देता हूं। आई गिव यू वन एडवाइस। सबसे पहले अपनी संगति बदलिए, फेलोशिप चेंज करिए। इससे पहले कि एस्तर राजा के सामने पहुंचाई जाए, उससे पहले उसकी सहेलियां बदली गई। आप चाहे तो एस्तर की किताब पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उसे लर्न करनी थी। सबसे पहले अपनी संगति बदलिए। सिर्फ उनके साथ मत रहिए जो आपके टाइम को बहुत अच्छे से पास करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको रेस्टोरेंट्स ले जा रहे हैं, आपको गेम्स खिला रहे हैं, आपके साथ चैट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए जो आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करें। लेकिन जो सिर्फ आपको एंटरटेन करवा रहे हैं, उनके साथ सिर्फ दोस्ती करें, हाय हेलो रखें। बाइबल कहती है दीनों के साथ संगति कर, ऐसों के साथ संगति कर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। सबसे पहले अपनी संगतियों को बदलिए, ताकि जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, इनकी भूख और प्यास आप में इम्पार्ट होगी। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूँ, स्टार्टिंग के डेज में मैं उनके साथ बहुत संगति करता था, और प्रभु मेरा गवाह है, जब मैं उनके साथ संगति करके घर लौटता था, मैं एक एक रात में 10-10 अध्याय बाइबल पढ़ता था, 2-2 3-3 घंटे दुआओं में बैठ जाता था। मुझे उन दिनों में बिल्कुल नॉलेज नहीं था इस बात का कि किसी का अभिषेक मेरे ऊपर आ रहा है। बस मुझे अच्छा लगता था और मैं उनसे मिलता था। लेकिन आज जब मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिल गया, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये किसी की भूख और प्यास नहीं है, सिर्फ ये किसी का अभिषेक है जो मुझे मिला है, और इसलिए मैं बढ़ पा रहा हूँ। दूसरा, अगर हो सके तो हफ्ते में कम से कम एक दिन, और हो सके तो 2 दिन उपवास करिए। इस उपवास में कमरे में जाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको फिर से अपने आप में बढ़ने के लिए भूख और प्यास दे। और ये दुआ करने के बाद बाइबल को पढ़िए, उसकी आराधना करिए, अपनी खोई हुई चीज़ों को वापस पाने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये मैं नहीं, ये मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान के मरने से पहले उसकी भूख और प्यास कम हो जाती है, वो आहिस्ते आहिस्ते खाना कम कर देता है। और मैंने अपनी आंखों से ऐसे केसेस देखे हैं कि अगर मैं किसी की डेथ पर गया हूँ और मैंने इनसे पूछा कैसे थे, तो मुझे बताते हैं बीमार थे और काफ़ी दिनों से तो कुछ खाया भी नहीं था। परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास न लगना एक खतरे के संकेत है। और मैं ये कहता हूँ, हम मरे नहीं हैं, लेकिन ये संकेत है कि हम गलत दिशा में हैं और हमें वापस लौट आना चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आपके पास एक प्यारा परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी इज्जत करता है, जो आपके लौट आने का इंतज़ार करता है, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गिव योर बेस्ट टाइम टू जीसस एंड वंस अगेन कम बैक, रिटर्न आए और वापस अपने खुदा के पास लौट आए। और मैं विश्वास करता हूँ
कि वो एक बार फिर से आपको अपने पीछे चलने में सहायता करेगा। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूँ। मैं दुआ करता हूँ मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए प्रभु इस समय इन्हें छू, इस समय इन्हें स्पर्श कर। एक बार फिर से एक खोया हुआ अभिषेक इन्हें लौटा। एक बार फिर से जैसे पतरस इनकार करके तुझसे दूर भाग रहा था, लेकिन तू उसके जिंदगी में गया और तू उसको लौटा ले आया। एक बार फिर से प्रभु मेरे भाई बहनों को लौट आने में सहायता कर, इन्हें आशीष दे, इन पर दया कर प्रभु। मैं तुझसे ये मांगता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो, या आपको लगता है कि प्रभु ने आपसे बात की, या आपने प्रार्थना में प्रभु का स्पर्श पाया, आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप चाहें तो यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है। हो सके तो ये वीडियो अपने लोगों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।